औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरगूब का जानशीन हूँ मैं, ताबिश नाम है मेरा, ताबिश एहसान। पहले तो मैं ये वीडियो शीडियो नहीं बनाता था, बट अभी जो हो रहा है क्वाड्रुपल वॉर, जिसमें इज़राइल और अमेरिका एक साथ है एंड दे आर काइंड अटैकिंग ईरान। सो जियोपॉलिटिकल मूव के अंडर में दुनिया का नहीं पता, मैं अपना बता सकता हूँ। ठीक है, मैं ईरान के सपोर्ट में हूँ, हार्ड कोर सपोर्ट में हूँ ईरान के, हार्ड कोर। ठीक है, उसके बाद सॉरी फॉर द डिलेड रिस्पॉन्स। उसके बाद जो है, जहाँ ये टॉकिंग टर्म्स पे आने वाले थे, ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम यूएसए and bureaucrats from Iran to settle down the score via table talks. And in between, these started 28th February, and I believe the dialogue was on 22nd March. Okay, but before that only the US gave its fighter jets to Israel, and they did the needful. Last time I talked about the other martyrs और जो लोग शहीद हुए, लेकिन उसके अलावा 175, apart from that 175 किलिंग्स हुई। कहाँ पर जानिएगा तो होश उड़ जाएगा। वो अमेरिका ने किया डायरेक्टली एक स्कूल के ऊपर, जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ एजुकेशन हासिल करती हैं। 160 स्टूडेंट्स, बच्चियाँ, और 15 स्टाफ मेंबर, 15 स्टाफ मेंबर्स। ठीक है, वो भी इस शहादत के दर्जे को पहुंच गए। खैर, उनका यहाँ इस दुनिया में नहीं रहना तो एक बहुत बड़ा क्या कहें, अच्छा नहीं है, बट हो गया। इफ़ यू गाइड हैव लाइक फॉलोड द सेम, आपने देखा होगा कि लाइक उसके ये लास्ट रिचुअल्स में कितने लोगों का सैलाब था जनाजे उठाने के लिए, दफन और कफीन करने के लिए। मिलियंस ऑफ लोगों का सैलाब आया था। तो यूं ही तो नहीं आया था ना, कोई तो मिट्टी देने के लिए तो लोगों को भाड़े पे तो नहीं लाता है। समझने वाली बात है, इंटेलेक्चुअल बात है। इफ़ यू अंडरस्टैंड, गुड इनफ। इफ नॉट, I would recommend you to read and get the knowledge about the same. Okay. खैर, ये हुआ बहुत कुछ हुआ। उसी के बीच में वो एक तो
पॉडकास्ट जो मैंने डिस्कस किया था पहले वो उसके बाद हुआ। उस पे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अगर मैं रखना शुरू करूं तो बहुत देर हो जाएगा इस लाइफ को, 1-1.5 घंटे का लाइव हो जाएगा। बट क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ, लेट्स टेक this particular dialogue of ours on the upcoming issues or say matters. America and Israel underrated Iran. America and Israel underrated which country? Iran. Okay. And they thought that Iran is going to be the easy target amongst many targets. Iran is going to be the easy target. But the calculations of say the Trump calculation or the Netanyahu's calculation, both of their calculation failed miserably. And the funds which are getting used to fight this war being provided even to the Israel from the treasury of United States of America. Okay. It's insanely high amount. It's an insanely high amount. Excuse me. So how fair was the deed which the Israel attempted, but with the fighter jets of America and bombarded, hit the missiles on the school. So who's gonna be responsible for that? और कौन है जो ये जवाब देगा? कोई है भी ये जवाब देने वाला कि भाई हमने ऐसे सोचा था, वैसे सोचा था, ऊपर सोचा था, नीचे सोचा था, लेफ्ट सोचा था, राइट सोचा था और कहाँ कहाँ नहीं सोचा था, लेकिन सारी सोच हमारे मुंह के बल गिर गई। अमेरिका हर फ्रंट पे हार रहा है इजराइल के साथ, क्योंकि ईरान जो है ना बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजिकली इस वॉर को लेके चल रहा है। इट्स नॉट डैट कि खाली मिसाइल ही मारते जाए एंड ड्रोन ही भेजते जाएं। वो तो एक है हैवी क्या कहते हैं एमिनेशन में से, बट बैकडोर से जो ईरान कर रहा है, ठीक है, कभी कभी वर्ल्ड के सुपर पावर्स को देख के हंसी भी आता है और कभी कभी अफसोस भी होता है। हंसी इसलिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूएसए ऑप्ट करता है और उससे कुछ ना कुछ बनाता है, आर्म्स एंड एमिनेशन, जेट्स, ये वो लनफन, ठीक है, और फर्दर अहेड वो उसको इजराइल को भी ज्वाइन कराता है। लेकिन इराक के ऊपर 150 सैंक्शंस लगे हुए हैं और आज से नहीं लगे हुए हैं,
गालिबन कुछ 25-30 साल से लगे हुए हैं। इतने लंबे सैंक्शंस लगने के बाद भी अगर ईरान जैसी कंट्री का ये तैयारी है तो फिर तो डरना चाहिए उन लोगों को। किसे डरना चाहिए? अमेरिका को, मेनली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, दैट्स डोनाल्ड ट्रंप, और सेकेंड वन इज बेंजामिन नेतन्याहू। इन दोनों के दिल में इस चीज़ का खौफ होना चाहिए। ठीक है, तब तो जा कर के अगर ये कहीं सुधरेंगे तो सुधरेंगे, अदरवाइज ये लाइक सुधरने वाली पार्टी तो नहीं है। In this entire war, okay, I am supporting, and that too openly supporting, Iran. I have got no issues declaring that I am full-fledgedly and openly, okay, taking the stance for Iran and not for Israel or America. No. Okay. So this point was something which I missed on to the before recorded videos, but this time I remember it. Henceforth, I needed to say the same, and I said it in black and white. ठीक है, तो ऐसे है। उसके बाद दुनिया जानती है कि इसराइल कितने बड़ा धोखेबाज है, गद्दार है। ठीक है, कि कोई आपसे ट्रीटी किया हुआ ट्रीटी भी तोड़ने में वो टाइम नहीं लगाता है, ज़रा सा भी वक्त नहीं लगाता है। अगर वो वक्त नहीं लगाता है तो बीइंग एन इंडियन सिटीजन, बीइंग स्टेइंग इन इंडिया, ठीक है, हमें तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है, लेके रखने होंगे। अदरवाइज अपकमिंग टाइम इज गाना बी लाइक हेल लेवल ऑफ रफ, as well as I don't know exactly, but it will be, once again it will be like kinda like that thing. Failure of the Middle East, other countries, though be like Dubai, UAE, Qatar, Bahrain, and there's many more. Jeddah, Makkah, Medina. So what I know is across the world, the Muslim countries which has developed their own army, is in the total count of 80 lakhs. 1 करोड़ में 20 लाख कम, सबको मिला करके 80 लाख की फौज है मुसलमानों की। लेकिन फिलहाल अभी वो चीज़ तो इफेक्ट में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आ जाना चाहिए था। ठीक है, पॉलिटिक्स के भेंट चढ़ा हुआ है वो,
ना आए, देर से आए, हो सकता है नहीं भी आए, बट देख लें कुछ नहीं भी आ रहा है तो भी ईरान जो है मतलब कि इस लेवल का टफ टाइम दे रहा है इजराइल और यूएसए को कि जो इजराइल और यूएसए ने अपने ख्वाब ख्याल में नहीं सोचा होगा, अपने ख्वाब ख्याल में नहीं सोचा होगा, बट देन हो रहा है ये। I don't know कब तक चलेगा, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि भाई वॉर कम से कम अगर चलता रहा तो हमारे पास इतने सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं कि हम 12 से 15 साल तक ये वॉर लड़ सकते हैं। 12 to 15 ईयर्स तक हम ये कॉन्फ्लिक्ट, ये वॉर लड़ सकते हैं, जो कि खुद में एक बहुत भारी और बड़ा बयान है, बड़ा स्टेटमेंट है ईरानियन जनरल की तरफ से, IRGC की तरफ से। मोर ओवर एक ज़बरदस्त चीज़ ये हुआ है, मोर ओवर कि आफ्टर द शहादत ऑफ अली खामनेई साहब, okay, then his daughter, his son-in-law, his नाना, अरे क्या लगते हैं, दादा क्या लगते हैं, ग्रैंडफादर लगते हैं, तो वो बच्ची, ठीक है, मुश्तबा खामनेई की वाइफ, उसका बेटा, तमाम ही साफ हो गया, तमाम। और मुश्तबा, सैयद मुश्तबा, वो क्या चीज़ है ना, उसके बारे में जस्ट एक चीज़ कहा जा सकता है कि भाई अगर मुश्तबा इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, तो सब अपना अपना कमर कस लें और रास्ता भी देख के रखें, क्योंकि फिर वो जो है ना डिफरेंट लीग का प्लेयर है, अपने फादर की तरह सॉफ्ट हार्टेड नहीं है, मतलब किसी के साथ जुल्म नहीं करता है, लेकिन एक होता है ना रियासत चलाने के लिए, हाँ, एक हुकूमत चलाने के लिए, ठीक है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रहमो करम से, और वही बना है सुप्रीम लीडर, ठीक है, और जिसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी मच हैप्पी फॉर द सेम। सो मुश्तबा, हाँ, सैयद मुश्तबा अली मुश्तबा खामनेई, उसके पास कुछ खोने के लिए बचा नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है उसके पास, चाहे तो दुनिया फाते कर ले। होगा क्या नहीं होगा ये तो डेस्टिनी की बात है।
लेकिन वो जिस किस्म का माइंडसेट रखता है और जितनी उसमें ताकत है, सलाहियत है, शऊर है, ये एस्पेक्ट्स उसके अंदर मौजूद हैं, तो स्ट्रैटेजिस्ट है। सबसे बड़ी बात ये, तो फिर जो है वो इज़राइल हो फिर चाहे अमेरिका हो, ठीक है, उनको डरना चाहिए। ट्रंप को और नेतन्याहू को डरना चाहिए। मेरे तो यही नहीं समझ आ रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस कर गया, लेके आया नहीं हूँ, अदरवाइज मैं लाइक शेयर करता आप लोगों के साथ इस चीज़ के, लाइक कितने ईरानियंस का डेथ हुआ है, कितने पैलेस्टीनियंस का डेथ हुआ है और कितने इजरायलीज का डेथ हुआ है। तो मैं लाया नहीं हूँ, इसीलिए मैं उसके ऊपर कुछ बोल लूँगा भी नहीं। लाया होता, डेटा मेरे सामने होता तो बोलना एक अलग बात थी, क्योंकि लाइक प्रूफ से हट के अगर मैं कोई दावा करूँगा, ठीक है, तो वो मेरे ख़ुद के लिए भी काबिल एहतमाद नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि लाइक ठीक है 2 दिन रुक जाएं, नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। बाकी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। ना एक बात और बताइए कि मैं इन वीडियोस को अपने YouTube चैनल पे भी पोस्ट कर रहा हूँ। एडिटिंग आती नहीं है मुझे, इसलिए रॉ वीडियो लाइक एज इट्स शॉर्ट, ठीक है, रॉ इन अ रॉ फॉर्म ही मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं कि वो लाइक वो मैसेज जो भी मैं लाइक उसमें कंटेंट डाल रहा हूँ वो किस तरह से क्या होता है, और वो लाइक नॉर्मल पब्लिक के पास, नॉर्मल सिटीजन्स के पास जाता है और नोटिफिकेशन आता है कि लाइक आता है ना, क्रिएटर्स का नोटिफिकेशन आता है कि उसने ये बनाया देखो, ये वो बनाया देखो, कच्चा बादाम पे नाच लिया, पक्का बादाम पे हग लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो लेट्स सी, लेकिन आज मैं एक बात बताता चलूं और बताते बताते उठूं। ये जंग जो हो रहा है, आप जान ले कि ये कौन जीतने वाला है, और ये जंग का जो फातेह होगा अल्लाह के हुक्म से वो ईरान होगा। ईरान ने ही फातेह होना है इस जंग का। किसी भी सूरत हाल अमेरिका या इज़राइल विन नहीं करेगा इस बैटल को, इस जंग को। इसको जो विन करेगा वो है नेशन स्टेट ईरान। उनके जज्बे को सलाम है। उनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि लाइक उससे किसी ने इंटरव्यू में पूछा, सवाल किया कि लाइक
How about the soldiers on the foot by America and Israel? He just said a couple of sentences that we're waiting for them. We are fucking waiting for them. And I have kept surprises. Not I, but we have kept surprises for them. तो उम्मीद तो ज़रा कम है कि क्या नाम है, अमेरिका अपने ट्रूप्स को ग्राउंड पे वो करेगा। इजराइल भले करे भी तो करे, लेकिन मुंह का खा करके निकलेगा। चलिए लाइक अब if not today, तो tomorrow I'll join this like live session once again. आज बहुत थक भी गया हूँ, दूसरी काम था। henceforth अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, फी बारकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Signing off, Tabish Ehsan, son of late Marghoob Ehsan. Ameen.